अस्सलाम वालेकुम लिब्रास, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर से शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमेशा की तरह आपके लिए दुआ गो कि आप जहां पे भी हों खुश हों, खैरियत के साथ हों, और अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल आ गई है तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लिब्रास, आज जुम्मे का दिन है, फ्राइडे है और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है। लिहाजा इन 7 दिनों की जो स्टार की पोजीशन है उसे रीड करते हुए एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक और मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस की जो तफसीलात हैं वो तफसीलात मैं आपके सामने जुम्मे वाले दिन बयान किया करूँगा। तो आपसे गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। लिब्रास, ये हफ़्ता 5 सितंबर से 11 सितंबर तक के लिए है और इस हफ़्ते आपके ज़ायचे में 2 अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। उनमें जो सबसे पहली तब्दीली है, पहले उसका जिक्र मैं आपके सामने करता हूँ। ये तब्दीली आपके ज़ायचे के 5th हाउस में है। लिब्रास, जो ज़ायचे का 5वां घर है, इसका ताल्लुक़ फैमिली से और बच्चों की फलाह व बहबूद और कामयाबी और तरक्की से होता है। और 5th हाउस में इस वक्त आपको मून स्टार की सपोर्ट हासिल है। मून का 5th हाउस में आना आपकी सलाहियतों में इजाफे के साथ साथ आपके मामलात ज़िंदगी में बेहतरी आने के अतबार से एक अच्छे वक्त की निशानदेही होती है। और मून को 7 और 8 सितंबर के दरमियान ग्रहण हो रहा है। लिहाजा आप अपने मामलात को कंप्लीट तो करेंगे लेकिन थोड़ा एहतियात के साथ। दूसरी तब्दीली लिब्रा आपके ज़ायचे के 11th हाउस में है। ज़ायचे का 11वां हाउस जो है, इसका ताल्लुक़ दोस्ती से है, नई रिश्तेदारी के साथ है और आपकी कामयाबी के साथ है। और इस हाउस में आपको जिस स्टार की सपोर्ट हासिल है वो है वीनस। और लिब्रास, वीनस आप ही का रूलिंग प्लैनेट है, आप ही का हाकिम सितारा है जो इस वक्त आपको 11वें हाउस में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। लिहाजा इन तमाम स्टार की पोजीशन को रीड करते हुए ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इसकी एक मुख्तसर सी तफसील मैं आपके सामने सादा से अल्फाज में बयान करता हूँ। लिब्रास, बेहतर हिकमत अमली से आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। मतलब कहने का ये है कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप अपने कामों को बेवक्त करें या फिर अपने कामों में लापरवाही बरतें। लिहाजा जो भी फ़ैसले करने हैं हिकमत के साथ, एहतियात के साथ, मामलात को समझते हुए आपने अपने कामों को कंप्लीट करना है तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपको डेफिनेटली हासिल होगी। बैरून मुल्क ऐसे लिब्रास जो इस वक्त सफ़र करना चाहते हैं, ये सफ़र उनके लिए ना सिर्फ माली कामयाबी का बायस बनेगा बल्कि बहुत जल्द उनको अपने मकासद में कामयाबी और तरक्की हासिल होगी। मुश्किल वक्त अगर कुछ ऐसे लिब्रास पे है तो ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। माली परेशानियाँ इंशाअल्लाह ताला जल्द ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि वक्त का बिहेवियर और स्टार की पोजीशन दोनों आपकी फेवर में है। वो लिब्रास जो शादी या रिश्ते तय होने में जिनके मुश्किलात आ रही थी, वो इन मामलात को हल करने के लिए इस वक्त कोशिशें करें। इंशाअल्लाह ताला इस वक्त की गई कोशिशों में ना सिर्फ आपको जल्द कामयाबी हासिल होगी बल्कि आपके मामलात जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ कंप्लीट हो सकेंगे। माली हालात में बेहतरी के लिए नया काम, नया कारोबार शुरू करना इस वक्त लिब्रा आपके लिए नहायत ही बेहतरीन है। जैसे ही आप अपना कोई नया काम शुरू करेंगे, अमली कदम उठाएंगे, अमली कदम उठाते साथ ही इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द अपने मकासद में कामयाबी हासिल होगी। किसी जगह रुकी हुई रकम इस हफ्ते या इन दिनों में आपको मिल सकती है। किसी मुकदमे या कानूनी मसाइल में अगर खुदा न खास्ता आप उसका सामना कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला इन मामलात में भी आपको जल्द कामयाबी हासिल होगी। ख़ानदान में नाराज़गी या मुखालफत आपकी ख़त्म हो सकती है। इस मुखालफत को ख़त्म करने के लिए आपकी तरफ से थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी एफ़र्ट्स अगर आप इस पे लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मामलात आपके बेहतर हो सकेंगे। जो लिब्रास ज़मीन या जायदाद की सेल या परचेज़ के हवाले से बिज़नेस कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उनकी इस हफ़्ते पॉसिबिलिटीज़ में है कि कोई बड़ी डील हो सकती है, ऐसी डील जिसके नतीजे में उनको कोई बड़ा माली फ़ायदा मिल सकता है। लिहाजा ये वक्त आपके लिए नहायत ही बेहतरीन है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लिब्रा, ये वक्त आपके लिए नहायत ही बेहतरीन है। आप अपने मामलात में बहुत जल्द और तेज़ी के साथ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं ऐसे लिब्रास का जिक्र कर रहा हूँ जो इस वक्त भी ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको अपने मकासद में कामयाबी हासिल नहीं हो रही बल्कि उनके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। मंजिल पे पहुंच के उनको नाकामी का सामना है, रुपए पैसे का हसूल उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। इवन के डोमेस्टिक मामलात यानी घरेलू मामलात में भी उनको लड़ाई झगड़े या फिर घरेलू नाचाकी का सामना है। यानी जो काम वो इस वक्त करना चाह रहे हैं उन कामों
کاموں میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، ایون کہ جو کام کرنا ان کے لیے بہت ہی آسان تھے ان کاموں کو بھی اگر وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کام بھی ان کے نہیں بن پا رہے، یعنی ان کاموں میں بھی پرابلمس، رکاوٹیں، ریزسٹنس، ناکامی کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو پھر ایسے میں تمام لبراس، میری ایک بات جو میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ پھر آپ اپنے روحانی معاملات کو ایک دفعہ ضرور کنسیڈر کریں، دیکھیں کہیں خدا نخواستہ آپ کے معاملات میں کوئی نظر بد یا پھر کوئی بندش یا پھر کوئی ایسا روحانی مسئلہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے بنتے ہوئے کاموں میں آپ کو ناکامی کا سامنا ہے۔ اور اگر آپ ان معلومات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہے ہیں، ان نمبرز پہ کال کر کے آپ ان معلومات کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لبراس، اگر اس چیز کی واقعی کنفرمیشن ہو جاتی ہے، تشخیص ہو جاتی ہے کہ آپ کے معاملات میں کوئی نہ کوئی روحانی مسئلہ موجود ہے جس کی وجہ سے منزل پہ پہنچ کے آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، تو پھر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ پہلی فرصت میں ریمیڈیز کو پرفارم کریں گے۔ یہ ریمیڈیز لا کی صورت میں، برتھ سٹون کی صورت میں، ورد یا وظائف کی صورت میں، صدقات کی صورت میں آپ کو دی جا سکتی ہیں، اور آپ جیسے ہی ان ریمیڈیز کا استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ لبراز، یہ اس ہفتے کی 2 تبدیلیاں تھیں جس کی مختصر سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو، نئی انفارمیشن، نئی ریسرچ کے ساتھ نیکسٹ فرائیڈے میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر SA شہروز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔